सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोस्तों पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है, अब मैं किचन के लिए प्रस्थान करती हूँ। बैठ के हम रामायण देख रहे थे जो मंडे से सैटरडे तक आता है, और ऐसे लगता है कि जैसे थोड़ा और आगे आता, आधा घंटा और आगे आता तो अच्छा लगता। दोस्तों आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत, सोना रावत, देहरादून देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और आज मुझे पूजा करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आज है मंगलवार। जय श्री राम, जय बजरंगबली। और वैसे आज कोई काम था नहीं इस टाइम अभी मुझे, तो मैंने कहा चलो पूजा कर लेते हैं, थोड़ा टाइम भी लगता है। उसके बाद पूजा करती हूँ, फिर तब किचन में जाती हूँ, फिर देखूंगी खाना पीना क्या बनाना है। और दोस्तों ठंड भी काफ़ी है, सर्दियों का टाइम है तो ठंडियाँ तो पड़ेंगी भाई, ठंड तो पड़ेगी भाई। अब नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी, है कि नहीं है। अब वैसे दिन में तो धूप रहती है तो इतना नहीं पता चलता, लेकिन शाम को पता चलता है। और बाहर काफ़ी अंधेरा भी हो जाता है क्योंकि इस टाइम भगवान जी जल्दी डूब जाते हैं, सूर्य भगवान जी और चंदा मामा जी आ जाते हैं जल्दी। इसलिए गर्मियों के टाइम पे तो 7-8 बजे तक उजाला रहता है, इसलिए पूजा भी वैसे ही होती है क्योंकि कहते हैं जब भगवान जी, सूर्य भगवान जी डूब जाते हैं उसके बाद संध्या पूजा करनी चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मुझे 6 ही बजे करनी हो, करनी है भाई, क्योंकि मुझे कभी 6 भी बज जाते हैं तो कभी 7 भी बज जाते हैं, कभी 8 भी बज जाते हैं। अब जैसे काम रहता है उसी हिसाब से मेरी पूजा हो जाती है। होता ही है भाई, घर गृहस्थी में ये नहीं कि बिल्कुल एकदम मतलब नियम से ही मुझे वो पूजा करनी है, क्योंकि दिल में श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति बस। और बाकी क्या है, दिखावा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। सच्चे दिल से अगर आपने उनको याद कर लिया तो इतना ही बहुत है, वो तो यहीं होते हैं अंदर। आत्मा में परमात्मा है। है कि नहीं है। और क्या। इसलिए चलो करते हैं पूजा, और फिर देखते हैं क्योंकि अभी मैं पहले पूजा करती हूँ और अभी मेरी पूजा भी नहीं आई है क्योंकि उसे आने में टाइम लगता है, दूर से आती है बस से। और केसु छत पे टहल रहा है, अभी आएगा नीचे क्योंकि फिर पानी आ जाता है तो उसका काम पानी उनी भरने का हो जाता है फिर शुरू। चलो पूजा करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद फिर किचन में जाती हूँ, फिर देखती हूँ कि बच्चों के लिए क्या बनाना है, वहीं जाके सोचती हूँ क्योंकि पहले तो मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं जब किचन में पहुँचती हूँ तभी मेरा दिमाग दौड़ता है कि हाँ चलो ये चीज़ है, ये बना लेते हैं बच्चों के लिए, है कि नहीं है। चलिए शुरू करते हैं पूजा करना। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो रिद्धि सिद्धि माता की जय। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरुण रघुवर विमल सजोदायक फलिचारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रिज और ध्वज विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, संकट सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियम दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उल्लाय, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई, सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीला उताय मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मैंने मुख माहिम, जल्द लाग गए अचरज नाय, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पसारे, सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे
ते रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होय, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोस्तों पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है, अब मैं किचन के लिए प्रस्थान करती हूँ, देखती हूँ किचन में क्या खाना पीना बनाते हैं। और केसु भी मेरा पढ़ने बैठ गया है उधर चलो बेटा ठीक है तुम पढ़ाई करो। और आज पूजा लेट में निकली है, कितने बजे? 6:30 ना। अभी मैसेज आया दीदी का। हाँ अभी मैसेज आया है कि यार लेट हो गया, नहीं तो 6 बजे उसकी छुट्टी होती है, होता ही है भाई, नई नई ज्वाइनिंग है, कहीं काम पड़ जाता है, और क्या करें, यही है भाई, जॉब करना है, काम करना है, पढ़ाई लिखाई कर रखी है तो कुछ ना कुछ तो करना है ही है, होता ही है और फिर किसी के अंडर में काम करना अपने हाथ में तो होता नहीं है, अपना बिजनेस तो है नहीं है, अपनी दुकान तो है नहीं कि जब चाहो तब बंद कर लो तो इसलिए भाई ठीक है, बढ़िया है, बच्चे पढ़ भी रहे और अपने पे निर्भर भी है, अच्छी बात है कि नहीं, अपना खर्चा खुद चला रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ में, इससे बढ़िया और क्या है, यही होना चाहिए। चलो ठीक, चलते हैं, बाय मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक मैं सोचती हूँ क्या बनाना है, ठीक है? आप तो मिलेगी, मैं मिलता हूँ ब्रेक के बाद। हाँ ठीक है, चलो आ जाना, जब खुशबू आती रहेगी ना किचन में पहुंच जाना, ठीक है ठीक है देखते हैं, आ गई मैं ढेन 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 किचन में, और देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है अपने प्यारे प्यारे नूने नूने बच्चों के लिए शाम को भाई हम 2-3 लोग होते तो बढ़िया ही लगता है, थोड़ा गरम गरम बनाना, और क्या जिस दिन इनकी छुट्टी रहती है तो चारों लोग और अच्छा लगता है चलो देखती हूँ, पहले थोड़ा फ्रिज वगैरह सब चीज खोल के क्या होना है, पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ ये आटा गूंदते हैं, पहले आटा गूंद लेते हैं ज्यादा गूंद लो लेकिन कम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? और क्या, पहाड़ों का क्या कहना कि बरों मैंने, यहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना कि बरों मैंने, यहाँ मौसम जाड़ों का। हाँ आटा मेरा गूंद गया है, ये देखिए मैं आटा ऐसे गूंदती हूँ, कोई कहेगा नहीं, परात एकदम साफ ऐसे ही रहता है, गूंद गया आटा ये चटनी बनाने के लिए ये 4-5 हरी मिर्चें हैं, ये अदरक है, और ये प्याज है, ये 4 टमाटर हैं, ये धनिया है, और ये 3-4 कलियां लहसुन की हैं। और दोस्तों आपको एक चीज़ बताएं, लहसुन इस टाइम इतना महंगा हो रखा है ना कि क्या कहें, क्योंकि ठंडियों में लहसुन की खपत बहुत होती है, इसलिए भाई वो लोग किसान लोग भी क्या करें, उन्हें भी तो कमाना है ना। और इस टाइम ये इधर का लहसुन, ये सब ये बड़ा बड़ा वाला ना छीलने में तो आराम रहता है, लेकिन ये बाहर का लहसुन रहता है, और जो अपने उत्तराखंड का पहाड़ का लहसुन होता है वो छोटे छोटे, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 400 रुपये किलो लहसुन, अभी मैंने उस दिन जब सब्जी मंगाई थी तब मैंने लहसुन मंगाया था, तो ये समझ लीजिए कि ये आया था, ये देखिए और ये देखो ये कितनी है,
1 2 3 4 5 6 और एक ये मैंने अभी छीला, ये समझ लेना। ऐसे ऐसे इस तरह के मतलब ये 7 लहसुन ऐसे चढ़े, ऐसे ऐसे 7 चढ़े समझ लीजिए इस तरह के। ये 100 रुपये पाव है। 400 रुपये किलो था, 100 रुपये, लेकिन इस टाइम अच्छा लगता है। लहसुन प्याज भाई, कई सब्जियां ऐसी होती है कि जिसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालना पड़ता है और बढ़िया भी लगता है। और ठंडियों में ही ऐसे होता है, गर्मियों में तो इतना खाने का मन नहीं करता, लेकिन ठंडियों में नॉनवेज वगैरह भी बन जाता है तो होता ही है। कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे आलू चना बन रहा है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें ज़रूरी होता है, बढ़िया लगता है, थोड़ा-सा खाना भी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा गर्म भी होती हैं, तो अच्छा भी लगता है, स्वाद भी आ जाता है खाने का, है कि नहीं है? और थोड़ा ठंडियों में शादियाँ का सीज़न भी रहता है ना, तो इसलिए सब्जियाँ थोड़ा महँगी भी रहती है। अब देखना थोड़ा बाद-बाद में सब्जियाँ, क्योंकि 15 तारीख तक अब शादियों का सीज़न तो खत्म हो गया, क्योंकि अब दूसरा वैसा मौसम लग वो मतलब मौसम नहीं, वैसा महीना लग गया है, खरवास जिसको कहते हैं, तो इसमें तो शादियाँ होती नहीं हैं, पूस के महीने में। तो इसलिए अब सब्जियाँ थोड़ा बाद-बाद में मतलब यही लास्ट दिसंबर से थोड़ा सस्ती होने लगती हैं सब्जियाँ। और किसान लोग भी क्या करें भाई, वो भी तो देखो लाते हैं, उगाते हैं, बाहर से चीज़ें आती हैं, तो जैसे उनको पड़ता है तो 5-10 रुपए उन्होंने भी कमाना ही है। जो उनको पड़ेगा भाई, उसी हिसाब से कुछ कमाने के लिए उन्होंने भी वो करना है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर जिसकी हैसियत ले सकता है, नहीं ले सकता है, तो कोई खाना भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं है? कोई ये तो नहीं है कि नहीं खाना ही खाना है भाई। और क्या, हमारी जितनी हैसियत होगी हम उस हिसाब से अपना खर्च करें, अगर हम ले पाते हैं तो ठीक है। अब वैसे तो मैं भी देखो आधा किलो, पहले तो माँ ही दे देती थी, माँ के यहाँ लहसुन-वहसुन होता था तो माँ कम ही खाती है, तो मैं ही ले आती थी, और मेरी बहन आशा उसके यहाँ तो हो ही जाता है, क्योंकि उसने खुद ही अपने प्लाट में बोया रहता है, और मेरे को ही मिल जाता था। अब की पिछली बार माँ का मकान बन रहा था ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, तो उन्होंने क्या कुछ नहीं बोया कि लेबर मज़दूर वगैरह आते हैं, और जानते ही हो कि लेबर मज़दूर जो होते हैं तो गुटखा-वुटखा खाते हैं, तो पिच इधर, पच उधर, पच उधर करते रहते हैं, इसलिए नहीं बोया। अब की बार माँ ने बो रखा है, मतलब बोएँगी, अब प्याज़, लहसुन क्या-क्या लगता है तब बोएँगी माँ, इसलिए। तो मैंने मुझे भी वो नहीं है भई, अब जब खाना है तो ले आई मैं पाव भर, बहुत है, इतना चल जाएगा तब तक, और क्या ज़रूरी है कि इतना-इतना डालना ही है। 1-1 2-2 कलियाँ डालते रहेंगे जब तक थोड़ा-सा लहसुन नीचे, नीचे, नीचे आएगा, है कि नहीं है? और क्या, और स्वाद का भी पता चलता रहेगा। और क्या, भाई वो तो है ही है। और कहते नहीं है, पहाड़ के लोग तो वैसे भी जुगाड़ी होते हैं, पहाड़ी जुगाड़ी। और पहाड़ की बात नहीं है, कहीं भी हो, कोई भी हो भाई, देखो कुशल गृहिणी वही होती है जो अपने घर परिवार को अच्छे से, अपनी ज़िम्मेदारी को सही से समझ के, चाहे वो किचन का काम हो, चाहे बच्चों का, चाहे कोई भी हो, मतलब उसको ठीक से बैलेंस करके चले, समझ लेना। ये नहीं है कि बस बिल्कुल थोड़ा-सा नहीं खाना ही खाना, यही है, हर चीज़ का हिसाब से चलना चाहिए, हर चीज़ का बजट देख के, है कि नहीं? और क्या, बढ़िया है। ठीक ही रहता है, और क्या। और ये आदत तो हर किसी के अंदर होती है, हर गृहिणी के अंदर होती है। चाहे वो जॉब वाली हो, चाहे कुछ भी हो, किचन में तो उसको आना ही पड़ता है। तो हर चीज़ है, घर गृहस्थी तो देखना ही पड़ता है। तो भले ही वो कमा रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि बिल्कुल उड़ाते चले जाएँ, नहीं है। सब चीज़ का जो बैलेंस ठीक करके चलना चाहिए, ठीक है। भाई थोड़ा-सा अपने लिए भी ख्याल रखना चाहिए, परिवार का भी, वो भी तो बढ़िया लगता है, और क्या, अच्छा है, ऐसे में सही रहता है, और क्या। ज़्यादा किचकिचाहट भी नहीं होती है फिर। कभी मैं, वो होता ही है कि कभी उनकी सुन लो, कभी वो आपकी सुन लेंगे, ठीक है। जहाँ पे देखा कि हाँ, मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, तो सुन लो। जहाँ पे मैं गलत हूँ, जहाँ पे देखा कि वो गलत है, तो सुना दो। और क्या। ठीक है, इसी में अच्छा है। मेरी पिस गई, मेरी नहीं मतलब, टमाटर की, टमाटर, धनिया, लहसुन, मिर्चा, अदरक, प्याज की चटनी पीस ली मैंने। ये थोड़ा इसका यहाँ पे ढक्कन टूट गया है ना, ये ऐसे निकालने गए तो तब मुझे थोड़ा चम्मच से निकालना पड़ता है कि इसमें मैं बना लूँगी। हाँ, हल्का सा ये काला नमक, और
थोड़ा सा लगा दो। नमक हम लोग खाते हैं। मेरे मुँह में तो पानी आने लग गया चटनी की खुशबू देख देख के। कसम से यार ये टेस्टी हो रही है ना एकदम, नमक मिर्चा सब एकदम बैलेंस है। मैंने, अब मैं इसे एक डब्बे में भर देती हूँ। ये मैंने भर दिया है इसमें सारा चटनी इसमें भर दी है। बस जब जिसको खाना रहेगा इसमें से निकाल के खा लेंगे, फिर पीस लेंगे जब खत्म हो जाएगी। और मैं भी ये सारे बर्तन वगैरह इनको धुल के रखती हूँ, क्योंकि गंदा अच्छा नहीं लगता है। किचन साफ भी रखना चाहिए, काम करो साफ कर दो, काम साफ कर दो, ठीक रहता है ना। हाँ हाँ, मज़ा आ गया। हेलो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ। थोड़ा सा आज लेट हो गई है, ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा लेट भी छुट्टी हुई थी तो इसलिए लेट हो गई। तो मामा हाँ बेटा, क्या कर रही है? बस तो बना रही आ गए। हाँ अच्छा चेक माँ, कर लिया, यस मामा, वहाँ कर लिया। यस सब कर लिया। क्या बन रहा है? बस बेटा अब तो आज देर में तो मैंने और चटनी बना के रख दी है। ये और देखिए इसमें सूप चटनी, बनाएंगे। इस सूप के लिए पानी गर्म हो गया है। सूप के लिए और पानी ये मैं गर्म। बना रही हूँ आलू के पराठे। ये देखिए, पराठे ये देख रहे हो तवे के बराबर इतने बड़े बड़े पराठे बन रहे हैं, ये देखो। ये है पराठे की रेसिपी। हाँ, ये है हमारी चटनी, हम्म। ये है मेरी प्यारी मम्मा और ये है मम्मा का प्यार। मम्मा का और प्यार। आज मैंने मडवे की रोटी नहीं बनाई, वो इसलिए क्योंकि कल अगर इनके डैडी की छुट्टी रहेगी तो कल बनाएंगे। अब मजा आएगा जब चारों लोग साथ में रहेंगे तो। और ये देखिए ये पराठे बन रहे हैं इतने बड़े बड़े ये है पापा साइज पराठे। ये देखिए। और ठंडी में तो ये सब खाने का ही मजा रहता है, अच्छा लगता है। और ठंडियों में ये अच्छा रहता है कि खाना खूब खाया भी जाता है, क्योंकि खूब हरी सब्जियां वगैरह खूब रहती हैं और ये सब खाने का मन भी करता है। और खाना खाने के बाद खाना हजम भी हो जाता है, बढ़िया लगता है। क्योंकि गर्मियों में पानी पीने का मन ज्यादा करता है। ठीक है दोस्तों, पता चल गया ना क्या क्या करना चाहिए हमें अपनी सेहत के लिए ठंड में। तो अच्छा मम्मा खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो है कि नहीं है? अब ये देखिए ये बना रही है, ये ऐसे बनते हैं मेरे ये हो गए पराठे। तैयार। ये देखिए एक ये लाल लाल पराठे भी ये देखिए बन गए मेरे पराठे। ये देखो आलू के पराठे, इतने बड़े बड़े पराठे। अरे यार वैसे मुझे पराठे बनाने आते नहीं, मैं हमेशा कचौड़ी बनाती थी आलू की। और पिछले साल मैंने बनाना तो कुछ दिन बनाया, कुछ दिन थोड़ा मैंने मम्मा को सिखा दिया है। लेकिन आज जो बने हैं ना, पर पराठे तो ऐसे ही बड़े बड़े मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन जो आज जो बने हैं ना कसम से यार मस्त है। और खाते हैं, और ये सूप भी तैयार, चटनी भी तैयार। अब चलो खाते हैं, अब हम खा पी के फिर तब बात करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा खाना पीना हो चुका है। क्या बना था ये तो आपको पता ही है। और अभी बैठ के हम रामायण देख रहे थे, जो मंडे से सैटरडे तक आता है। और ऐसे लगता है कि जैसे थोड़ा और आगे आता, आधा घंटा और आगे आता तो अच्छा लगता क्योंकि उससे ना तो नज़र हटती है ना हम हिलते डुलते हैं। इतना मज़ा आ रहा है ना इस टाइम कि क्या बताएं। लव कुश ने अश्वमेध घोड़ा रोक लिया है सारों को, सब तो बेचारे अचेत हो रहे हैं। अब राम और लव कुश की लड़ाई चल रही है इस टाइम। अब देखो आगे क्या होता है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब देखेंगे हम तारक मेहता। और मैं बैठ के काटूंगी सेम की सब्जी सुबह के लिए, तो सेम काट के रख देती हूँ, आलू वगैरह सुबह काट दूंगी, क्योंकि सेम काटने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो और मेरी पुज्जू को टिफ़िन लेके जाना पड़ता है, इसलिए वैसी सब्जी कोई रहती तो उसको मैं शाम को काट के रख देती हूँ। और दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी हैं अपना अपनों का ख्याल रखिए,
और जब भी आपको मौका मिले तो अपने बड़े बुजुर्गों से, अगर वो आपसे दूर रहते तो प्लीज़ 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 उनसे मिलने ज़रूर जाइए। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे ब्लॉगों को लाइक करें, लाइक करिए, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार प्यार बरसें। दें। और प्लीज़ मेरे साथ जुड़ते रहिए ताकि मेरी उम्मीद और आगे बढ़ेगी और हिम्मत आएगी मुझे। और जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद, जय हो मेरे यमकेश्वर महादेव। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी स्माइल के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।